हेलो फ्रेंड्स, वेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका फ्रेंड डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कैनाइन हीट साइन। बिच में फीमेल डॉग में हीट साइन कौन कौन से होते हैं, कब आपकी जो फीमेल डॉग है वो मैच्योर हो जाती है, प्लस हमें कब उसकी मीटिंग करवानी चाहिए, कौन सा डे जो है मीटिंग के लिए परफेक्ट डे रहता है। तो हम इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका कमेंट आता है, वो हमसे क्वेरी पूछते हैं कि हमारे पास फीमेल डॉग है और वो कब फर्स्ट साइन हीट के शो करेगी और हीट के साइन कौन कौन से होते हैं, हम पता कैसे लगा सकते हैं कि हमारी जो बिच है वो हीट में है। हमारी जो फीमेल डॉग है, बिच है, वो हीट में कब आएगी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो हीट में आती है वो टाइम रहता है लगभग 7 से 8 महीने का। जब आपकी फीमेल, कोई भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब वो 7 से 8 महीने का हो जाता है या हो जाती है, तब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेता है। तो फर्स्ट हीट साइन आपको जो है वो 7 से 8 महीने की उम्र या उसके बाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, हीट के जो साइंस होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो हीट के साइंस तो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मेटिंग जब हम करवाते हैं तो मेरी ये एडवाइस रहती है पेट ऑनर्स को या ब्रीडर्स को कि पहली जो हीट है वो छोड़ दें। पहली हीट छोड़ेंगे तो जब, क्योंकि उसमें प्रॉपर जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं और वो एकदम से प्यूबर्टी अटेन करती है, तो पहली हीट आप छोड़ दें। सेकंड हीट आती है जो कि 6 से 7 महीने के गैप में आती है, तब आप सेकंड हीट पर आप मीटिंग करवाइए। हमेशा मीटिंग का रूल याद रखिए। उसमें केसीआई का भी जो गाइडलाइन है उसमें भी ये बताया हुआ है कि अगर आप ऑल्टरनेट या फिर एक हीट छोड़ करके अगली हीट पर मीटिंग कराते हैं तो डॉग की हेल्थ पर भी इतना फर्क नहीं पड़ता है, प्लस जो बच्चे होते हैं वो भी एक्टिव अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो 6 पपीज़ या 7 पपीज़ का लिटर हुआ उसमें से 3 या 4 पपीज़ मरे हुए पैदा होंगे, कमज़ोर पैदा होंगे, जो कि आगे भी सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हीट के साइंस। तो देखिए, पहला साइन क्या होता है कि डॉग का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? पहला साइन है डॉग के बिहेवियर में चेंज होना। ये वो या तो अगर बहुत ज़्यादा पहले एक्टिव रहती थी तो वो बहुत ज़्यादा लिथार्जी डल हो जाएगी, या फिर अगर डल या नॉर्मल बिहेवियर रहता था उसका तो वो एकदम से जो है एंजाइटी शो करेगी। तो पहला साइन आप देखेंगे जो बिहेवियर चेंज है। ऐसा क्यों होता है? जब वो प्यूबर्टी अटेंड करती है, वो सेक्सुअली मैच्योर होती है, तो सेक्सुअली मैच्योर होने की वजह से हार्मोन लेवल जो होते हैं वो चेंज होते हैं, हाई लेवल पर हार्मोन लेवल जाते हैं, इस वजह से उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है। तो पहला साइन होता है बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज में आप देख सकते हैं जैसे कि खाना पीना वो कम कर देगी और साथ में ही जो है प्रॉपर अटेंशन नहीं देगी, ऑनर से अलग रहने लग जाएगी, या फिर वो रेस्टलेसनेस फील करेगी। तो ये कुछ साइन हो सकते हैं बिहेवियर चेंज के। दूसरा साइन फ्रेंड्स ये है कि उसका जो वल्वा होता है, मतलब जो आप एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखते हैं, वल्वर लिप्स देखते हैं, वो उसमें क्या है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग इसलिए आती है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इस वजह से वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो पहला साइन जो मैंने आपको बताया बिहेवियर चेंज। दूसरा आप जो देख करके खुद ऑब्जर्व करके ही पता लगा सकते हैं वो है वल्वर स्वेलिंग। तो प्रॉपर दोनों वल्वा जो होते हैं, वल्वर लिप्स जो होते हैं, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, ये भी उसकी हीट का साइन होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो साइन होता है हीट का वो है थर्ड साइन। उसमें हम देखते हैं कि ब्लीडिंग होना। तो डॉग्स में नॉर्मली ब्लीडिंग होगी, और जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें आप देखते हैं कि वो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है जो कि ब्राउनिश या फिर रेड कलर का होता है। और उसी दिन से आप, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, उसी दिन से आप डे ऑफ मीटिंग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा। आपका जो कंसेप्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगी आपके बिच की, जब आप अगर मीटिंग कराने के पर्पज से फीमेल डॉग आपने रखा है तो आप देखेंगे कि उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें पिंकिश, ब्राउनिश या फिर रेडिश डिस्चार्ज उसमें रेगुलर होता रहेगा, और साथ साथ में वो यूरिन भी थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन भी उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थर्ड साइन होता है हीट का। फोर्थ जो साइन आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जब भी फीमेल डॉग हीट में आती है तो वो कुछ फेरोमोन सिक्रीट करती है।
फिरोमोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, और ये जो है एक फीमेल डॉग के फिरोमोन्स जो सिक्रेट होते हैं वो दूसरा मेल डॉग ही उसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने फीमेल डॉग रखी हुई और वो हीट में आई है तो जो गली के जो मेल डॉग्स होते हैं वो आसपास जो है वो उनका जो आपके घर के पास आना जो है वो बढ़ जाएगा, या फिर जो फीमेल डॉग है वो भी गली के डॉग्स के लिए भी अट्रैक्ट रहेगी। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमें गली के डॉग से उसको दूर ही रखना है, नहीं तो मिस मेटिंग के केस की चांसेस रहेंगे, मिस मेटिंग की संभावना बनी रहेगी। तो आप ध्यान रखें कि अपने बिच को आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हीट आप अपने घर के बाहर मतलब आंगन पर या फिर गेट के पास ना छोड़ें, ये बेटर रहेगा। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया फोर्थ साइन। तो इन कुछ साइंस की मदद से जो है आप पता लगा सकते हैं कि कैनाइन में जो है ब्रीडिंग हीट के जो साइन है वो कौन कौन से होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो जो हमें मेटिंग कब करानी चाहिए, तो मेटिंग का जो थंब रूल है वो देखिए आजकल आपको मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया है कि आप उसमें एक टेस्ट करवा सकते हैं, वेजाइनल साइटोलॉजी। अगर आपके एरिया में अच्छे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या फिर कोई अच्छी गवर्नमेंट वेटनरी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है तो वहाँ पर वेजाइनल साइटोलॉजी एक टेस्ट होता है जिसमें जो वल्वर और वेजाइनल जो साइट होती है, पार्ट होता है, वहाँ का स्वाब लेकर के, कॉटन स्वाब लेकर के उसकी जो है वो स्लाइड बनाई जाती है और स्लाइड को स्टेन किया जाता है। स्टेन करने के बाद में उसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप में और कुछ सेल्स होती हैं उनका पता लगाया जाता है। यदि मोर देन वो सेल्स होती हैं पैराबेसल सेल्स, यदि मोर देन 80% वो सेल्स माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रही हैं मतलब वो बेस्ट टाइम है उसकी मेटिंग का, और उस टाइम आप मेटिंग कराइए। कंसेप्शन के जो चांसेस हैं वो मोर देन 80 to 90% रहेंगे। तो देखिए थंब रूल रहता है कि जिस दिन से ब्लीडिंग हुई है उसके 9वें और 11वें दिन आपको मेटिंग करवानी चाहिए। और यदि आप थंब रूल पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप उसमें प्रॉपर वेजाइनल साइटोलॉजी करवाइए अगर आपके एरिया में अच्छे पेट क्लिनिक या फिर वेटनरी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और जहाँ पर ये सुविधा आपको मिल जाएगी। तो इसके थ्रू आप जो है प्रॉपर जो है मीटिंग का जो टाइम है वो पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई कि हमें हमारी जो बिच है वो कब फर्स्ट टाइम हिट में आएगी, हमें मेटिंग जो है कौन सी हिट में करवानी चाहिए, कौन सी हिट में नहीं करवानी चाहिए, प्लस उसमें हिट के साइंस कौन कौन से होते हैं, प्लस हम कौन से टाइम पर मेटिंग करवाएं तो हमें कंसेप्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।